नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अर्मेनिया मीडिया न्यू 2026 वर्जन ऑफ इंडियन पिनाका मिसाइल्स पिन पॉइंट एक्यूरेसी अजरबैजान स्कैड। तो अपने इंडी वर्ल्ड वाले सम्राट भाई का वीडियो है। दोस्तों, अर्मेनिया ने एक बड़ा गजब का काम किया। ये तो हम सबको पता है कि अर्मेनिया लगातार भारत से वेपन्स ले रहा है, कई सारे वेपन्स ले चुका है, पिनाक ले चुका है, आकाश ले चुका है। लेकिन अभी हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, वो ऑफिशियल विजिट पर गए अर्मेनिया, और वहां पर अर्मेनिया वालों ने एक ऐसा काम किया जिसने किसकी किसकी सुलझाई है? अजरबैजान की सुलगाई है, पाकिस्तान की सुलगाई है और साथ में तुर्की की भी सुलगाई है। वहां पर एक वीडियो रिलीज किया जाता है, अर्मेनिया की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया जाता है। और उस वीडियो में क्या होता है? उस वीडियो में होता है जनरल अनिल चौहान सीडीएस वहां पर एक जगह पर जा रहे हैं और वहां पर सारे हथियार, जिनमें इंडियन हथियार भी शामिल हैं, उसको अर्मेनिया ने शोकेस किया हुआ था। उसमें हमारे सिस्टम, पिनाक, आपके आकाश, ड्रोन्स, अलग अलग तरीकों के, और बहुत कुछ वहां पर सीडीएस अनिल चौहान को उन्होंने दिखाया। और उनमें ज्यादातर जो हथियार थे वो इंडियन वेपन सिस्टम थे। अपना वो भी था, रडार लोकेटिंग रडार अरे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार WLR। तो इन तस्वीरों ने इन तीन देशों की बहुत सुलगा दी। और इसके बाद खबर आती है कि अर्मेनिया भारत के साथ एक और बहुत बड़ी डील करने जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील। इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें नए वेपन सिस्टम भी कुछ शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस दिन का, पता नहीं ब्रह्मोस दे दो अर्मेनिया को, मजा ही आ जाएगा। तो खैर, डील ये चल रही है कि अर्मेनिया के पास जो SU-30s हैं उनको अपग्रेड भी किया जा सकता है। उनमें हमारी जो मिसाइल है, अस्त्र, उसको भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ टैक्टिकल मिसाइल्स की भी बात चल रही है, कुछ ड्रोन्स की बात चल रही है, कुछ और वेपन सिस्टम्स की भी बात चल रही है। तो कुल जमा अर्मेनिया की तरफ से जो अर्मेनिया की मीडिया है उसने जो बयान दिए हैं या उन पे जो दिखाया जा रहा है, उसके मुताबिक वो बड़े खुश हैं इंडियन वेपन सिस्टम से, इंडियन मिसाइलों से, इंडियन आर्म्स से। तो शायद इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अर्मेनिया मीडिया की क्या रिपोर्ट है। आज अगर साउथ कॉकेसस के मैप पर किसी एक खबर ने जियोपॉलिटिकल बैलेंस हिला दिया है तो वो है इंडियन मिसाइल्स आर रेडी टू हिट स्पेसिफिक टारगेट्स और फर्स्ट शिपमेंट आर्मेनिया पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है अजरबैजान और टर्की के लिए भी। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका MLRS और गाइडेड क्रूज क्लास कैपेबिलिटीज की पहली खेप भेज दी है। याद रखिए, ये वही पिनाका है जिसने इंडिया को एरिया फायर से प्रिसीशन वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट किया। रेंज 40 से 75 किलोमीटर, गाइडेड वेरिएंट्स के साथ, मतलब अब बात रॉकेट बैराज की नहीं, स्पेसिफिक टारगेट एलिमिनेशन की है। सितंबर 2022 में अर्मेनिया ने इंडिया के साथ MLRS डील साइन की। 4 पिनाका बैटरीज, MK1, MK2 और गाइडेड वेरिएंट्स। जुलाई 2023 से लॉन्च सिस्टम्स की डिलीवरी शुरू हुई और नवंबर 2024 तक कंप्लीशन तय है। जैसे ही गाइडेड मिसाइल्स प्रोडक्शन रेडी हुई, इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अर्मेनिया अब पिनाका का पहला फॉरेन बायर है। ये ट्रस्ट है कैपेबिलिटी पर। अब सवाल ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अजरबैजान और टर्की ने पिछले वर्षों में मिलिट्री प्रेशर, ड्रोन्स और प्रॉक्सी बैकिंग से रीजनल डोमिनेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन पिनाका गेम बदल देता है। हाई एक्यूरेसी प्लस फास्ट टारगेटिंग प्लस डिजिटल बैटलफील्ड इंटीग्रेशन, मतलब कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक्स हब्स, फॉरवर्ड बेसिस सब अब रीचेबल हैं, वो भी मिनिमम मिसाइल्स में। स्मर्च और ग्रैड एरिया कवर करते हैं। पिनाका डिसाइड करता है। आर्मेनियन मिलिट्री एक्सपर्ट लियोनिड नेर्सिशियन साफ कहते हैं, पिनाका को आर्मेनियन रिकनेसेंस और डिजिटल नेटवर्क से इंटीग्रेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मॉडर्न वॉर में जीत हथियार से नहीं, सिस्टम ऑफ सिस्टम से मिलती है। टारगेट डिटेक्ट हुआ, डेटा सेकंड्स में ट्रांसफर हुआ, स्ट्राइक एक्सिक्यूट, यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इंडिया वही दे रहा है। इंडिया ने आर्मीनिया को सिर्फ रॉकेट्स नहीं दिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडर्स, एटेक्स, हॉविचर्स, एम्यूनिशन, एक कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम, बिना पॉलिटिकल ब्लैकमेल, बिना हिडन एजेंडा। यही बात अजरबैजान टर्की ब्लॉक को अनकंफर्टेबल करती है और यही आर्मीनिया इंडिया पार्टनरशिप की असली ताकत है जो ग्राउंड रियलिटी बदल रही है। तो चलिए आर्मीनिया मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हंदकास्तानी पशुपालन नाखरार राजनाथ सिंह इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया को गाइडेड पिनाका रॉकेट्स की पहली बैच भेजे जाने की घोषणा की है। इससे पहले आर्मेनिया ने 4 पिनाका बैटरीज की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के लिए गाइडेड रॉकेट्स का एक्सपोर्ट और डिफेंसिव इक्विपमेंट शामिल हैं। अनगाइडेड लॉन्चरों की आपूर्ति जुलाई 2023 में शुरू हुई थी और नवंबर 2024 तक पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही गाइडेड रॉकेट तैयार होंगे, कंपनी उन्हें आर्मेनिया भेज देगी। आने वाले दिनों में इन रॉकेटों को आर्मेनियाई सेना के आर्सेनल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि आर्मेनिया ने सितंबर 2022 में भारत के साथ पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदने का अनुबंध किया था। पहली खेप में 4 पिनाका सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइलें, गोला बारूद और अन्य उपकरण शामिल थे। इनमें पिनाका MK1, MK2 और गाइडेड वर्जन्स शामिल थे। इसकी मार्क क्षमता 40 से 75 किलोमीटर तक है। आर्मेनिया पिनाका सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार बन गया है। यह समझौता आर्मेनिया और भारत के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन का हिस्सा है, जो हाल के वर्षों में काफी विस्तारित हुआ है। आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स, स्वाति वेपन लॉकेटिंग रेडर्स, ATAGS हॉविचर तथा अन्य हथियार और गोला बारूद भी खरीदे हैं। 2022 के बाद से हथियारों के सोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन लाकर आर्मेनिया भारत के हथियारों का मेजर इंपोर्टर्स में से एक बन गया है। यह अग्रीमेंट आर्मेनिया की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से रीजनल टेंशंस को देखते हुए। भारतीय पक्ष इस बात पर जोर देता है कि यह सहयोग दोनों देशों की सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी में योगदान देता है। इस समय मैं मिलिट्री एक्सपर्ट और APRI आर्मेनिया के रिसर्चर लियोनिद नेर्सिसियान से बात करूंगी। मिस्टर नेर्सिसियान, हेलो टू यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Սիսյան բարև ձեզ, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ सो मिस्टर नेर्सिशन, हमें पहले भी पिनाका रॉकेट्स के बारे में एक साथ चर्चा करने का अवसर मिला है। अब जब यह महत्वपूर्ण खबर भारत के रक्षा मंत्री के स्तर पर घोषित की जा रही है, तो पिनाका सिस्टम के वे कौन से मेन एडवांटेजेस हैं जो इसे पहले रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया की आर्म्ड फोर्सेस द्वारा उपयोग किए गए मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की तुलना में बेहतर बनाते हैं? कृपया बताइए। Կիրառված համազարգային կրակի միջոցների համեմատ համեցեք։ Այս պարագայում խոս इस मामले में बात गाइडेड रॉकेट्स की हो रही है, जिन्हें इंडियन साइड के अनुसार आर्मेनिया को सप्लाई की जाएगी। यहाँ की डिफरेंस ये है कि हाई इंटेंसिटी फायरिंग के अलावा लक्ष्यों पर हाई प्रिसीजन के साथ हमला किया जा सकता है। गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के मामले में 75 किलोमीटर तक की दूरी पर यह कुछ हद तक अमेरिकन हाइमार्स सिस्टम के समान है, जिसका यूक्रेन में व्यापक रूप से और काफी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि आप 1 या 2 रॉकेटों से लगभग किसी भी प्रकार के लक्ष्य को भेज सकते हैं। यदि हम इसकी तुलना उसी कैटेगरी के उन अदर वेपन से करें जो आर्मेनिया के पास हैं, जैसे स्मर्च और ग्रैड सिस्टम्स, तो उनमें गाइडेड रॉकेट नहीं होते। वहां बड़ी संख्या में रॉकेट दागकर वाइड एरिया को कवर किया जाता है, जिसका अभी भी अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम एक बिल्कुल नई क्षमता की बात कर रहे हैं। դա էլ իր դերը ունի, բայց ստեղ մենք մի լրիվ նոր देखिए, ये समझने वाली बात है कि गाइडेड और अनगाइडेड में फर्क क्यों है और कहां पर गाइडेड की जरूरत होती है और कहां पर अनगाइडेड की जरूरत होती है। देखिए, जहां पर आपको फायर पावर दिखानी है, मतलब आप समझिए कि एक बड़ा एरिया है, जैसे करगिल में हमने इस्तेमाल किया था, तो वहां पे क्या था कि वहां पे प्रिसीजन के लिए हमारे पास गाइडेड ये पिनाका नहीं थे, तो अनगाइडेड ही थे। तो वहां पे हमने फायर पावर दिखाया, इतने रॉकेट्स मारे कि खलबली मच गई। तो हमें पता है कि इस इलाके में है, तो उसके आसपास के इलाके भी हम रॉकेट बरसाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये इतना ज्यादा रॉकेट्स जाएं कि दुश्मन को बचने का मौका ना मिले। लेकिन क्या है कि ये खर्चीला है।
ये जो तरीका है ये खर्चीला तरीका है। गाइडेड में फायदा ये है कि आपको 50 रॉकेट्स नहीं मारने, आपने 5 ही रॉकेट मारने और काम वही होगा जो 50 रॉकेट मारने से हुआ। बेसिकली 50 इसलिए मारे जाते हैं कि एनिमी सप्रेशन जब हो तो वो बिल्कुल घबरा जाए और इतनी बम्बार्डमेंट देख ले कि बस बैंड बज जाए, उसको लगे कि अब छुपने की जगह नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये वेपन सिस्टम यूज करता है उसका खर्चा बहुत हो जाता है, तो वॉर में खर्चा भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। गाइडेड पिनाका के साथ फायदा यह है कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को निशाना उसके रॉकेट्स बनाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पूरे इलाके पर बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरे इलाके पर रॉकेट मारने की जरूरत नहीं है। आपको इंटेल मिला, आपने देखा, आपने टारगेट सेट किए, आपने कोऑर्डिनेट सेट किए, पिनाका फायर किया, 5 पिनाका 10 पिनाका फायर किया, जहां पे आप 50 कर रहे तो आप 10 करो, तो आपका काम उतने में हो जाएगा। यानी कि 40 रॉकेट्स की कीमत प्लस टाइम कम लगेगा, आपका काम हो जाएगा। तो गाइडेड और अनगाइडेड में यही फायदा है। अनगाइडेड रॉकेट्स तब मारे जाते हैं जब आपको पता है कि सामने से भीड़ चली आ रही है, या एक मान लीजिए एक पूरी बटालियन जो है या एक पूरी कंपनी, मान लीजिए 120 लोगों की एक कंपनी है, मान लीजिए दुश्मन आ रहे हैं, हमें पता है कि एक कंपनी आ रही है, तो उनको तितर बितर करने के लिए आपको फायर सप्रेशन करना पड़ता है और आप ताबड़तोड़ बिना देखे मार रहे होते, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते, तो वहां पर ये अनगाइडेड पिनाका काम आती है, फिर वो तबाही मचा देती है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे पोस्ट पे कब्जा हो गया, जैसे करगिल में हुआ था, अलग अलग पोस्ट पे कब्जे हो गए थे, उनके लिए गाइडेड पिनाका वेरी गुड, क्योंकि वो मार्च नहीं कर रहे आपकी तरफ, वो उन इलाकों में ऊपर बैठे हुए थे, तो वहां पे गाइडेड पिनाका अगर मिसाइल सिस्टम होता, रॉकेट सिस्टम होता, तो हमने उतना सप्रेशन के लिए फायर नहीं करना पड़ता, हम मतलब 1/10 फायरिंग में हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते। तो यही चीज है गाइडेड और अनगाइडेड में, जो कि अर्मेनिया को बड़ा ज्यादा पसंद आ रहा है। տեսեք ինչպես է հետաքրքիր बताइए मिस्टर नरसिशियान, पिनाका सिस्टम को आर्मेनिया की मौजूदा आर्टिलरी और रिकॉनेसेंस सिस्टम्स के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? आपने स्पेसिफिक टारगेट्स पर प्रहार करने की क्षमता का उल्लेख किया, तो यह हमारी वर्तमान रिकॉनेसेंस सिस्टम्स के साथ किस हद तक इंटीग्रेट की जा सकेगी? ունեցած հետախուզական համակարգերի հետ Ճիշտն ասած չեմ տեսնում ստեղ ईमानदारी से कहूं तो मुझे यहाँ कोई बड़ी नई समस्या नहीं दिखती, क्योंकि रिकॉनेसेंस सिस्टम्स को किसी भी स्थिति में टारगेट्स का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन सभी प्रकार के हथियारों को आर्मेनिया खरीद रहा है या जिनका वह पहले से उपयोग कर रहा है, वे कुछ बैटलफील्ड मैनेजमेंट नेटवर्क्स, डिजिटल नेटवर्क्स में एकीकृत हों, जो कुछ ही सेकंडों या मिनटों के भीतर लक्ष्य से संबंधित जानकारी को ऊपर निर्णय लेने वालों तक और सीधे विभिन्न प्रकार की स्ट्राइक सिस्टम्स, जिनमें पिनाका भी शामिल है, तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। համալիրները տարբեր տեսակի նաև պինակ Պարոն Ներսիսյան, իսկ ինչ խնդիրներ կան मिस्टर नेरसिसियान, मॉडर्न वॉर की कंडीशंस में पिनाका सिस्टम किन समस्याओं का समाधान कर सकती है, जहां अक्सर केवल हथियार ही नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं? չգիտեմ ժամանակակից տեխնոլոգիաները ստեղ շատ यहाँ एक बार फिर इस बात पर जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में किया जाना चाहिए, एक रिकॉनेसेंस स्ट्राइक कॉम्प्लेक्स के तौर पर। इस संदर्भ में लक्ष्य की त्वरित पहचान और तेजी से प्रहार आवश्यक है। इससे हमें स्पेसिफिक टारगेट्स पर हाई प्रिसीजन के साथ और काफी बड़ी दूरी से हमला करने की क्षमता मिलती है। 75 किलोमीटर की दूरी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर सीमा से 25 किलोमीटर दूर स्थित होकर आप 50 किलोमीटर की गहराई में मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं, जहां दुश्मन के वेरियस एनिमी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट्स और लार्ज यूनिट्स की फैसिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की जा सकती हैं और दुश्मन की गतिविधियों को पैरालाइज किया जा सकता है। պարալիզացնել Պարոն Ներսիսյան, मिस्टर नरसिशियान, आर्मेनिया और भारत के बीच इन रणनीतिक और सैन्य संबंधों के फ्रेमवर्क के भीतर और कौन सी पॉसिबल डायरेक्शन विकसित हो सकती है? հարաբերությունների շրջանակում
सबसे बेसिक लेवल पर यह जरूरी है कि यह देखा जाए कि आर्मेनिया द्वारा पहले से खरीदे गए हथियार, गोला बारूद और सिस्टम्स कैसे विकसित हो रही हैं, भारत में उनमें किस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और हमेशा हाईएस्ट लेवल के ऑप्शंस उपलब्ध रखने का प्रयास किया जाए। उदाहरण के लिए पिनाका एक विकसित होती हुई सिस्टम है जिसके लिए लगातार नए रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं। जब पहली बार यह खबर आई थी कि आर्मेनिया पिनाका खरीद रहा है, तब गाइडेड रॉकेट अभी टेस्टिंग के स्टेज में थे और उनका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। अर्थ यह है कि निरंतर प्रगति पर नजर रखी जाए और जिन हथियारों को खरीदा गया है उनके लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस हमेशा प्राप्त किए जाएं। साथ ही यह भी देखा जाए कि भारत में कौन से नए हथियार और गोला बारूद विकसित किए जा रहे हैं। यदि कोई सॉल्यूशन कॉस्ट और क्वालिटी की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हो तो उन्हें खरीदना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में इंडियन सिस्टम्स ही आर्मेनिया के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, यह आवश्यक नहीं है। वर्तमान में कई देश आर्मेनिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इनकी बात सही है और एक देश पर डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आर्मेनिया के पास जहां तक मुझे ये पूरी बात समझ में आ रही है कि ऑप्शंस क्या हैं। आर्मेनिया के पास ऑप्शंस नहीं है। रशिया उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता। जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स है या जो ट्रस्ट है वेपन्स का, भरोसे लायक वेपन्स हैं, वो अभी इंडिया ही प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए वो लोग इंडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अब जैसे इन्होंने बात करी कि अपग्रेडेशन और उसके, तो बिल्कुल ये बात सही है। जो आर्मेनिया को अभी गाइडेड भेजे गए हैं वो 75 से 80 किलोमीटर वाले हैं और ये बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन इनका एक और वेरिएंट जो है वो LRGR, वो 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वो भी गाइडेड है। और इसका अभी हाल ही में टेस्ट किया गया था, मुझे याद है कि अभी हाल ही में टेस्ट किया गया था, अभी इसी दिसंबर 2025 में टेस्ट किया गया था उसका। DRDO ने किया था, वो पहली फ्लाइट थी LRGR 120 की और उसने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पिन पॉइंट एक्यूरेसी और बिल्कुल टारगेट को टाइम पे हिट करना, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आप सोचिए 120 किलोमीटर। अब जो एक बैटरी है गाइडेड पिनाका की, बैटरी जिसे कहते हैं कि एक मतलब एक जो पूरा सिस्टम है पिनाका का, उसमें होते हैं जी 6 लॉन्चर्स, ठीक। और एक लॉन्चर में होती है 12 मिसाइलें। यानी कि अगर एक बैटरी फुल फ्लेज्ड अगर डिप्लॉयड है तो वो 72 रॉकेट्स छोड़ सकती है एक साथ, वो भी कितने में? 44 सेकेंड्स में, यानी कि लेस देन अ मिनट। 44 सेकंड में आप जरा ये सोचिए कि 44 सेकंड में 72 रॉकेट दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा आप उस फायर पावर का, उस तबाही का अंदाजा लगाइए जो पिनाका पैदा कर सकते हैं, उसके रॉकेट पैदा कर सकते हैं। और जो जिसको हम कहते हैं कि कितने बड़े इलाके को ये तबाह कर सकती है, तो नियर अबाउट 4 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अगर आपने एक साथ 72 रॉकेट फायर कर दिए तो नियर अबाउट 3.9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो कवर करती है, न्यूट्रलाइज कर देगी वो, उसकी जो मिसाइलें हैं, रॉकेट्स जो है उसके 4 स्क्वायर किलोमीटर नियर अबाउट। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस ने और ग्रीस ने, दोनों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है पिनाका MBRL के लिए। और फ्यूचर रोड मैप क्या है इसका? फ्यूचर रोड मैप यह है पिनाका MK4, जो इसका वेरिएंट आने वाला है। उसकी रेंज आप सुनेंगे तो और ज्यादा हैरानेंगे, 300 किलोमीटर्स। देखिए, अगर 300 किलोमीटर की एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल आप फायर करते हैं तो एक सिंगल मिसाइल है, उसको टाइम लगेगा, वो लॉन्चर आएगा, इरेक्टर उठाएगा, फिर फायर होगा, बहुत सारी चीजें हैं। उसको फायर करने की परमिशन के लिए भी बहुत वो चाहिए। लेकिन पिनाका स्लीक रॉकेट्स, फायर पावर ज्यादा है और टाइम कम लेता है। ट्रक माउंटेड है, ले जाना ले आना आसान है। आप ले गए, आपने एक जगह फिक्स किया, 44 सेकंड में 72 रॉकेट मारे, 300 किलोमीटर दूर का टारगेट किया, निपट लिए, वापस चले आए। तो शूट और स्कूट जो है वो कैपेबिलिटी भी है इसमें। तो इसीलिए जो पिनाका MK4 है वो बेसिकली एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह परफॉर्मेंस होगी उसकी। आप उसका इस्तेमाल एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह कर पाएंगे और ये बहुत बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट होगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। तो बट मुझे लगता है कि आर्मेनिया के लिए, क्योंकि अभी जो CDS का दौरा हुआ है ना, वो दौरा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था,
फ्यूचर के जो वेपनरी सिस्टम है या जो फ्यूचर की डील्स होनी है उसके बारे में भी बातचीत हुई है। तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि आर्मेनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील और किन हथियारों के लिए कर रहा है। वीडियो कैसा लगा और आर्मेनिया के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।